हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एम के नर्सिंग क्लासेस के अंदर आपका वेलकम है, मोस्ट वेलकम। जैसा कि आपको पता है, अभी एसजीपीजीआई का एग्ज़ाम होने वाला है जो आपका 22 मार्च को होगा। कितने को? 22 मार्च को है। इसके अंदर कुछ टॉपिक आए हैं जो मोस्टली है आपका कोविड-19 से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? कोविड-19 से रिलेटेड। इस कोविड-19 के अंदर मोस्टली 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस कोविड-19 को पढ़ने से पहले इसके बारे में देखते हैं कि कोरोना होता क्या है, पहले इसको क्या बोलते थे, कब आया कब नहीं आया, इसकी पूरी डिटेल देखते हैं। तो जो सबसे पहले हम देखेंगे वो है आपका सार्स। सार्स एक प्रकार की डिसऑर्डर है, डिजीज है, वायरल बीमारी है। तो सार्स क्या होता है? सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या होता है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये सार्स की डिस्कवरी किसने की थी? तो सार्स की डिस्कवरी की थी WHO के फिजिशियन। कौन थे? WHO के फिजिशियन। कौन? डॉक्टर कार्लो अर्बानी। ये डॉक्टर कार्लो अर्बानी ने इस सार्स डिसऑर्डर की स्टडी की थी, डिस्कवर किया था। उसके बाद देखते हैं कि ये सार्स आया कब। ये आपका 2003 के अंदर देखा गया था। 2003 के अंदर अगर पूछे कहाँ देखा गया, फर्स्ट सीन इन, तो ये देखा गया आपका चाइना के अंदर। जो फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा ये यहीं से बनेगा आपका पहला कि सीन इन फर्स्ट, सार्स जो बीमारी थी वो कहाँ देखी गई थी? आपके चाइना के अंदर देखा गया था। इसके बाद आगे बात करें कि ये किस प्रकार की वायरल बीमारी है या बैक्टीरियल बीमारी है या फंगल बीमारी है, तो ये एक प्रकार की वायरल डिजीज होती है। कैसी होती है? वायरल डिजीज। इस सार्स बीमारी को फैलाने वाला पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है? तो इस सार्स बीमारी को फैलाने वाला जो पॉजिटिव एजेंट है वो आपका कौन है? कोरोना है। कौन सा है? कोरोना। अगर बात करें कि कोरोना जो पॉजिटिव एजेंट है किसका? सार्स का। तो इस सार्स कहाँ, किसके द्वारा आया? तो जो होस्ट होता है, इसका होस्ट है आपका कैट, बिल्ली। बिल्ली से किस में आया था? ह्यूमन के अंदर आया। किसके अंदर? ह्यूमन के अंदर। इसके अलावा बात करें कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका होता है ड्रॉपलेट होता है। कैसा होता है? ड्रॉपलेट। या इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी। जो आपका किसके द्वारा, सॉरी, छींकने के द्वारा हो गया, खांसने के दौरान हो गया, या डायरेक्ट किसी कॉन्टेक्ट के आने के संपर्क में भी हो सकता है। किसके? डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने से। तीसरा होता है सलाइवा। अगर किसी का सलाइवा टच होता है तो उस सलाइवा की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। बात करें इसका इंक्यूबेशन पीरियड, अगर इंक्यूबेशन पीरियड पूछे तो होता है वो कितना? 2 से 7। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सार्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। तो सार्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 2 से 7 डेज होता है। आगे देखिए कि इस सार्स की वजह से टोटल डेथ कितनी हुई है। तो टोटल डेथ होती है इसकी 774 डेथ हुई है इसकी टोटल। किसके द्वारा? इस सार्स बीमारी के द्वारा। अगर पूछे इसकी साइन सिम्टम कौन कौन से होते हैं, तो साइन सिम्टम के अंदर मोस्टली जो साइन सिम्टम होगा इसका रिलेटेड इन्फ्लुएंजा से रिलेटेड होता है। ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ सिम्टम आते हैं फ्लू लाइक सिम्टम्स, जैसे फीवर आ गया, रनिंग नोज हो गई, सोर थ्रोट हो गया, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो गया। ये इसके कुछ जनरल साइन सिम्टम है। इसके अलावा इसका डायग्नोसिस टेस्ट कैसे करेंगे, पता कैसे लगाएंगे कि सार्स बीमारी है? तो सार्स बीमारी को पता करने के लिए एक टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं पॉलीमर चेन रिएक्शन, PCR टेस्ट। इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर नो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट, इसका कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है। तो कैसा ट्रीटमेंट होगा? इसको ठीक तो करना पड़ेगा। तो इसको ठीक करने के लिए इसका आता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आता है। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के अंदर जो ये सिम्टम थे, इन सिम्टम्स को क्या करना है? ट्रीट करना है। अगर फीवर हो रहा है तो उसको एंटीपायरेटिक देते हैं। नोज सोर थ्रोट हो रहा है तो उसके लिए आपको एंटीवायरल ड्रग देंगे। और इसके अलावा जो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो रहा है और इसके अलावा अलग प्रकार के जो सिम्टम आ रहे हैं उसके लिए ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं इसको। ये आपका सार्स बीमारी है। कौन सी है? सार्स। तो सबसे पहले सार्स आया था, सार्स की
देखा, डिस्कवरी कब किसने की, कब देखा गया, कब आया, कौन सी जगह पे आया, किसके द्वारा फैला, इसका पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, साइन सिम्टम कौन कौन से होते हैं, कौन से टेस्ट कराते हैं, क्या क्या इसका मैनेजमेंट होता है। उसके बाद दूसरी बीमारी है इसकी, वो है मार्स। मार्स का मतलब है मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये इसकी फुल फॉर्म है, कई बार पूछा हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। मार्स क्या होता है? इसी मार्स को दूसरे नाम से जानते हैं, वो है आपका कैमल फ्लू। क्या बोलते हैं? कैमल फ्लू। क्यों बोला गया? क्योंकि ये ट्रांसमिटेड होता है किसके द्वारा? कैमल के द्वारा। और कैमल से किस में आता है? ह्यूमन के अंदर। किसमें? ह्यूमन के अंदर आता है। कब आया मार्स? तो ये आया आपका 2012 के अंदर आया। कहाँ देखा गया? स्प्रेड हुआ सऊदी अरब के अंदर। अगर इसकी वजह से कितनी डेथ हुई टोटल, तो इसकी जो डेथ हुई थी वो हुई टोटल 400 डेथ हुई थी। इसके अलावा देखते हैं तो फर्स्ट था आपका सार्स, दूसरा है आपका मार्स, अब पढ़ते हैं कोरोना, जो आप जिसको कोविड-19 बोलते हैं। तो ये कोरोना कैसे आया, कैसे नहीं आया, वो देखते हैं। तो कोरोना का एजेंट कौन सा होता है? कौन सा? पॉजिटिव एजेंट। तो पॉजिटिव एजेंट होता है इसका सार्स कोविड 2। कौन सा होता है? सार्स कोविड 2 होता है। किस प्रकार का होता है? ये आरएनए है या डीएनए है? तो ये आपका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। कौन सा होता है? आरएनए। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। इसका दूसरा नाम भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉजिटिव सेंस वायरस। क्यों बोला गया पॉजिटिव सेंस वायरस? क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? खुद का एमआरएनए प्रेजेंट होता है, मैसेंजर आरएनए होता है, जो क्या करता है? डायरेक्टली ट्रांसमिटेड करता है एक से दूसरे के अंदर। जो इस कोरोना की स्ट्रक्चर देखे तो स्ट्रक्चर के अंदर ये एनवेलप वायरस होता है। कैसा होता है? एनवेलप वायरस होता है। एनवेलप का मतलब होता है कवर रहता है, और कवर किससे रहता है? एक प्रोटीन के द्वारा कवर रहता है। अगर इस कोरोना की लेंथ देखिए, लेंथ कितनी होती है? तो इसकी लेंथ होती है 30 kb। 30 kb। अगर इसकी डायमीटर की बात करें तो डायमीटर होता है इसका 50 से 160 नैनोमीटर होता है। अगर इसकी साइज देखें तो साइज क्या होगी? साइज होती है कोरोना की 0.06 से लेकर 0.14 माइक्रोन होती है। कितनी होती है? 0.06 से लेकर 0.14 माइक्रोन होती है। इसके अलावा इसकी शेप कैसी होती है? इसकी शेप होती है क्राउन लाइक शेप होती है, क्योंकि जो ये कोरोना होता है इसके ऊपर इस ताज के प्रकार का, इस प्रकार का इसके ऊपर ये प्रोटीन होती है, ग्लाइकोप्रोटीन, इसलिए इसकी जो शेप होती है क्राउन लाइक शेप होती है, जैसे किसी ताज का मुखड़ा हो, किसी राजा महाराजा का जो मुखड़ा होता है उस प्रकार का। अगर बात करें कि कोरोना फैला कैसे, स्प्रेड किसके द्वारा तो हुआ? तो स्प्रेड दो एनिमल है, एक आपका बैट, बैट का मतलब चमगादड़ के द्वारा फैला, दूसरा देखिए किसके द्वारा? तो ये स्नेक, सांप के द्वारा फैला हुआ है। ठीक है। अगर इसका नेचुरल देखें कि नेचुरल कैसे होता है ये नेचुरल स्प्रेड, तो नेचुरल स्प्रेड ये एनिमल टू ह्यूमन के अंदर आता है पहले, फिर देन ह्यूमन टू ह्यूमन में जाता है। जैसे अभी देखा होगा किससे आया? ये बैट से आया, चमगादड़ से आया, उससे किस में गया? ये ह्यूमन में आया, और ह्यूमन से ह्यूमन में फैला, और ह्यूमन से ह्यूमन में फैलना उसको क्या बोलते हैं? जूनोटिक स्पिल ओवर इवेंट। क्या बोलते हैं? जूनोटिक स्पिल ओवर इवेंट। तो अगर पूछे कोरोना का और दूसरा नाम क्या होता है, तो कोरोना को जूनोटिक स्पिल ओवर इवेंट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा देखिए, अगर कोई ह्यूमन टू ह्यूमन कोई फैलता है कोई वायरस, तो उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन टू ह्यूमन फैलना उसको बोलते हैं एंथ्रोपोनोसिस। क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोनोसिस। इसके अलावा देखिए जूनोसिस क्या होता है? जूनोसिस का मतलब होता है एनिमल टू ह्यूमन में फैलना, मतलब जानवर से मनुष्य में आना, जानवर से मनुष्य में आना, उसको बोलते हैं जूनोसिस। इसके अलावा देखिए जू एंथ्रोपोनोसिस, जू एंथ्रोपोनोसिस। तो जू एंथ्रोपोनोसिस का मतलब होता है ह्यूमन टू
एनिमल के अंदर, यानी इंसानों से जानवर के अंदर फैलना। जैसे एग्जाम्पल आपका टीबी हो गया। ये आपकी स्ट्रक्चर है कोरोना की। तो कोरोना की सबसे बाहरी ये स्पाइक प्रोटीन होती है और इसी का शेप का देखा जाता है। इसके अलावा एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है इसके अंदर, और जो इस आरएनए के अंदर न्यूक्लियोकैप्सिड होते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल प्रोटीन प्रेजेंट इन कोरोना, कोरोना के अंदर कितनी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, तो आपकी 4 प्रोटीन प्रेजेंट होती है। फर्स्ट आपका स्पाइक होता है, तो सबसे लार्जेस्ट प्रोटीन होती है। इसके अलावा न्यूक्लियोकैप्सिड होता है एक प्रोटीन, दूसरा मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है, फोर्थ जो होती है आपकी एनवलप प्रोटीन होती है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट प्रोटीन है। तो अगर पूछे कि कोरोना के अंदर कितनी प्रोटीन होती है, तो 4 प्रोटीन होती है। फर्स्ट है आपका स्पाइक, दूसरा है न्यूक्लियोकैप्सिड, तीसरा है मेम्ब्रेन प्रोटीन, फोर्थ है एनवलप प्रोटीन। अगर इस कोरोना का मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखें, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है इसका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा होता है, या कॉन्टैक्ट के द्वारा हो सकता है। कॉन्टैक्ट में भी या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होगा या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हैंड शेकिंग के द्वारा होगा, और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट वोमिट के द्वारा, किसी भी कीड़े मकोड़ों के द्वारा हो सकता है। तीसरा आपका रेस्पिरेटरी न्यूक्लियस होता है, किसी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के, आपके स्पुटम के द्वारा, सीजनिंग के द्वारा, ठीक है, रनिंग नोज के द्वारा हो गया, ये आपके मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो सकता है। ये आज की वीडियो के लिए था। कोरोना क्या होता है, कोरोना के अंदर सार्स के बारे में पढ़ा, सार्स के बाद में मार्स क्या होता है उसके बारे में पढ़ा, कोरोना की थोड़ा बहुत इसका हिस्ट्री देखे, मॉर्फोलॉजी देखे, क्या शेप साइज क्या होती है। आगे इसका देखेंगे कि कौन कौन से इसके अंदर आपका, यानी हिस्ट्री कौन कौन से, कब आया, कौन से देश में देखा गया, कितनी डेथ हुई, सबसे पहले कहाँ का है। तो टोटल कोविड-19 की हिस्ट्री देखते हैं, क्यों बोला गया कोविड-19, ये चीज़ देखेंगे। उसके बाद में इसका मैनेजमेंट देखेंगे, मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कौन कौन सी वैक्सीन है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अगर ये आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल एमके नर्सिंग क्लासेज को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे आइकॉन बटन को फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको दूसरी वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू so much।